तुम्हें क्लीन हवा भूल जानी पड़ेगी, दिल्ली एनसीआर में आकर तो देख। मत जाना। अस्थमा ब्रोंकाइटिस से फिर ना बचोगे, बिल हॉस्पिटल का घटा कर तो देखो। भाई साहब दिल्ली की नई भाषा दिल्ली की नई भाजपा सरकार ने प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए पहल कर दी है और पहले चरण में लोधी रोड पर ये फव्वारे लगाए गए हैं स्ट्रीट लाइट के ऊपर प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए। भाईचारा लाऊंगा, भाईचारा लाऊंगा, यमुना का और दिल्ली का पानी साफ करूंगा। ये देखिए, ये आपका पीने का पानी है, ये आपका पीने का पानी है। इसको देखिए, इसमें बदबू आ रही है। केजरीवाल जी ने वायदा किया था कि 5 साल के अंदर मैं दिल्ली का पानी साफ कर दूंगा, यमुना जी में जाकर नहाऊंगा, यमुना का पानी पीऊंगा। केजरीवाल जी, दिल्ली का पानी पी लीजिए, 1 गिलास पी लीजिए, फिर देखते हैं क्या होता है। अस्पताल में मिलेंगे आपसे। कहते हैं मैं गरीबों की राजनीति करूंगा, मैं कमजोर वर्गों की राजनीति करूंगा। यह है केजरीवाल जी की टीम। यहां लिखा है टीम केजरीवाल, 9 लोगों की फोटो है। Now let's turn our attention to a Now let's turn our attention to a gas chamber. New Delhi, the world's most polluted capital city. Delhi's air has turned to poison, and for the first time this year, it is now in the severe category. Delhi's air quality stands at 428, and the smog is so thick it is visible even from space. This is the world's 5th largest economy we're talking about, the world's most populous nation. With each passing year, India invites more investment. It plays a greater role on the world stage. Last year, we held the G20 summit. Do you think if India were to host that same summit today with the same arrangements, it would have been a success like the last time? In 2015, former US President Barack Obama visited India with his wife Michelle. Do you know what global headlines talked about? How toxic the air in New Delhi is, how Michelle Obama has skipped most events, how she would rather stay in the hotel than visit the Taj Mahal. India's pollution crisis is a perpetual emergency. About time we treat it like one. दिल्ली में कल से हम प्राइमरी स्कूल्स बंद कर रहे हैं, प्राइमरी क्लासेस बंद कर रहे हैं जब तक स्थिति में सुधार नहीं हो जाता। और ऑड इवन के ऊपर विचार चल रहा है कि ऑड इवन करने की ज़रूरत है। अगर ज़रूरत होगी तो ऑड इवन को लागू किया जाएगा। 5वीं से ऊपर की क्लासेस की आउटडोर एक्टिविटीज़ बंद कर रहे हैं। स्पोर्ट्स और आउटडोर एक्टिविटीज़ जो हैं वो नहीं अलाउड की जाएंगी। राजधानी दिल्ली की हवा राजधानी दिल्ली की हवा दिवाली से पहले ही बेहद खराब हो चुकी है। इसी बीच 20 अक्टूबर को सुबह दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी
और पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने वायु प्रदूषण के हॉटस्पॉट आनंद विहार का दौरा किया। यहाँ उन्होंने बस स्टेशन पर प्रदूषण की रोकथाम के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान दिल्ली में वायु गुणवत्ता खराब होने का कारण उत्तर प्रदेश से आने वाली बसों को बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आनंद विहार प्रदूषण के मामले में हॉटस्पॉट है क्योंकि यहाँ विभिन्न राज्यों से बसें आती हैं। दिल्ली के सीएम आतिशी का यह बयान आप भी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आजकल आप देख रहे हैं आपके ये आईब्रोज पे ये फोरहेड का एरिया जो है बहुत हैवी रहता है, सिर में दर्द रहती है, आप सोचते हैं ये माइग्रेन है, नहीं है। आजकल आप देख रहे हैं आपके ये आईब्रोज पे ये फोरहेड ये फोरहेड का एरिया जो है बहुत हैवी रहता है, सिर में दर्द रहती है, आप सोचते हैं ये माइग्रेन है, नहीं है। फिर आप माइग्रेन की दवाई खा रहे हैं, कभी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, कभी डिस्प्रिन, कभी कॉम्बीफ्लैम, कभी एस्प्रिन, कभी नवल्जिन। ना, ये पता क्या है? क्या आप गेस करो क्या हो सकता है? आईज भी आपकी ऐसे नीचे स्वेलिंग होगी, आईज बहुत हैवी रहेंगी, बड़ा कसा सा सिर रहता है, कसी सी गर्दन रहती है। किसी अच्छे मेडिकल डॉक्टर से पूछना, ये पोल्यूशन है। हाँ, पोल्यूशन है। अब देखो, मुबारक हो, हमारी दिल्ली में देखो कितनी पोल्यूशन आने वाली है ना। और जिससे पूछो सब कहते मेरा सिर भारी है। पाँव भारी नहीं है, सिर भारी है मेरा, आंखें भारी हैं, फोरहेड भारी है, ऐसा लग रहा है पफिनेस आ रही है और सब हो रहा है। दिस इज ऑल ड्यू टू पोल्यूशन। दिवाली से पहले ही दिल्ली का पोल्यूशन 2 गुना हो चुका है एक्सेप्टेबल लेवल से। यमुना नदी का ये बुरा हाल हो चुका है। नॉर्मल पोल्यूशन 50 होता है पर दिल्ली का 285 पहुंच चुका है। इसका मेन कारण है PM10। ये 2 रीजन से बढ़ता है। पहला, जब नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स चलती हैं, पंजाब हरियाणा के स्टबल बर्निंग से दिल्ली में भी असर पड़ता है। दूसरा, विंटर्स में हवा की स्पीड और बारिश कम हो जाती है, इसलिए व्हीकल और फैक्ट्री का धुआं लंबे टाइम तक हवा में रहता है। 2019 में 1.7 मिलियन डेथ्स हुई पोल्यूशन की वजह से, पर फिर भी हम कभी अपना वोट साफ एयर के लिए नहीं देते। आर्टिफिशियल रेन एक्सपेरिमेंट। दोस्तों, क्या आपने कभी आर्टिफिशियल रेन के बारे में सुना है? एंड क्या ये दिल्ली के पॉल्यूशन से निपटने का एक अच्छा तरीका हो सकता है? आर्टिफिशियल रेन एक्सपेरिमेंट में सिल्वर आयोडाइड जैसे केमिकल बादलों में इंजेक्ट कर दिए जाते हैं ताकि बारिश हो और पोल्यूशन धुल सके। लेकिन ये सिर्फ तभी काम करता है जब क्लाउड और ह्यूमिडिटी सूटेबल हो। दिल्ली हर साल सर्दी में सीवियर पोल्यूशन फेस करती है। नवंबर 18, 2024 को IQ एयर ने दिल्ली का PM 2.5 लेवल WHO की लिमिट से 60 गुना ज्यादा रिकॉर्ड किया। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नवंबर एंड में दिल्ली गवर्नमेंट ने क्लाउड सीडिंग की परमिशन मांगी, लेकिन अनफेवरेबल वेदर की वजह से इंप्लीमेंट नहीं हो सका। क्लाउड सीडिंग एक महंगा प्रोसेस भी है जो टेम्परेरी रिलीफ देता है। पाकिस्तान और चाइना ने भी ये एक्सपेरिमेंट किया पर रिजल्ट्स मिक्स थे। एक्सपर्ट्स की माने तो असली सोल्यूशन व्हीकल एमिशंस, इंडस्ट्रीज और स्टबल बर्निंग को कंट्रोल करना है। अब आप ही बताओ कि दिल्ली के पोल्यूशन को और कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? You can actually kind of smell it. You can hear it in my voice. I'm already congested because it's just such difficult air to breathe in. The air quality in Delhi has become toxic, but it hasn't stopped people from coming outside and doing their morning exercises. It's about 7 a.m. I've seen walkers, I've seen joggers, I've seen people wearing masks, but most people aren't.
You can also just about make out the India Gate behind me. It's actually not too far, just across the road. But the pollution is so thick here, you can barely see it. It's such a severe level of pollution, of air quality. It's so bad. दिवाली हो रही है, दिवाली हो रही है। दिल्ली में 1200 है AQI, पोल्यूशन है, सब कुछ है। आपके दादा के फेफड़े जल रहे हैं, वहाँ पे फटाके बजा रहे हैं लोग। डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन पे लिख के दे रहा है कि भाई दिल्ली छोड़ दो, आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, 4-5 महीना दिल्ली से बाहर रहो। और ये लोग बोल रहे हैं हम फटाके जलाएंगे। सबको पता होना चाहिए दिवाली आ गई है। पता है आ गई है, छुट्टी मिल रही है, आ गई है। नहीं नहीं, मुसलमानों को सुनाएंगे हम कि दिवाली आ गई है। मुसलमान हमें कोक स्टूडियो सुना रहे हैं, हम रिटर्न में उनको बम सुना रहे हैं। वो भी ऐसे सोचने लग गए तो प्रॉब्लम हो जाएगा। काफ़ी हैवी फील होता है। जितना कंफर्टेबली आप बाकी महीनों में भाग पाते हो, जून जुलाई अगस्त के टाइम पे, तब ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है, लेकिन जितना आप कंफर्टेबली तब रहते हो उतना बिल्कुल अभी फील नहीं होता है। हार्ट रेट, जैसे मैं वॉच पहनता हूँ उसके अंदर दिखती है, हार्ट रेट हाई हमेशा शो होती रहती है कंपेरेटिवली। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वर्ल्ड की वर्ल्ड की मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी कौन सी है? हम बात कर रहे हैं इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली की। इसके पीछे कई कारण हैं। सबसे पहला व्हीकल एमिशन। 33 मिलियन की पॉपुलेशन और 19 मिलियन से ज्यादा रजिस्टर्ड व्हीकल के एमिशन से हवा जहरीली हो रही है। दूसरा, इंडस्ट्रियल और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। कंस्ट्रक्शन डस्ट और कोल बर्निंग पावर प्लांट से PM 2.5 और सल्फर डाइऑक्साइड जैसे पॉल्यूटेंट निकलते हैं। तीसरा, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। पोस्ट मानसून पड़ोसी राज्यों में स्टबल बर्निंग से स्मोक दिल्ली तक पहुंच जाता है। अगला, मेटेरोलॉजिकल कंडीशंस। विंटर मंथ्स में टेम्परेचर इन्वर्जन्स और कम विंड स्पीड पॉल्यूटेंट्स को ट्रैप कर लेती है। दिवाली के फायर क्रैकर्स पॉल्यूशन को और बढ़ा देते हैं। नवंबर 2024 में दिल्ली का AQI 491 तक पहुंच गया, जो सीवियर प्लस कैटेगरी है। इससे दिल्ली के लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी लगभग 12 साल तक कम हो सकती है। साथ ही एयर पॉल्यूशन से इंडिया में हर साल $95 बिलियन का इकोनॉमिक लॉस भी होता है। अब आप बताओ, वर्ल्ड की मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री कौन सी है? Delhi is more polluted than Bangalore, Mumbai combined. Is the most polluted city in the entire world. But why? Delhi has a lot of vehicular emissions and industrial emission from other cities, but what is it that makes it more polluted than its neighbors? Each year, farmers in Punjab and Haryana burn the residual straw from their rice paddy fields. This practice causes a large amount of smoke to be released into the atmosphere, which can be carried by the wind to Delhi, increasing pollution levels to all-time high. And that is why